दोस्तों आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि एसबीआई बैंक का जो केवाईसी फॉर्म को किस प्रकार फिलअप किया जाता है। दोस्तों उसमें क्या क्या सावधानी बरतना पड़ेगा कि बाद में जो मेरा फॉर्म जो रिजेक्शन ना हो। तो इस तरह देख सकते हैं मेरा फॉर्म है। दोस्तों इस तरह जो फॉर्म होता है, जब आप बैंक में जाइएगा तो आपको इस तरह जो फॉर्म मिल जाएगा। तो आपको भरना किस प्रकार वो हम जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो आपको बैंक का जो जिस बैंक में आप जो खाता खुला हुआ है उस बैंक का जो ब्रांच होता है वही आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ ब्रांच लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास जो ब्रांच है वो डभैच है, तो आपको डभैच इस तरह जो लिख देना होगा। तो मैंने क्या ब्रांच जो मेरा पास जो बैंक है जो ब्रांच डभैच है तो डभैच लिख देना है। समझते या प्रीफिक्स हुआ या फर्स्ट नेम हुआ या मिडिल नेम हुआ या लास्ट नेम हुआ तो समझते। प्रीफिक्स का मतलब हुआ जब आप पुरुष हो तो मिस्टर लिखाएगा, अगर आप लड़की हो तो मिसेस लिखाएगा, अगर शादीशुदा महिला हो तो मिस्टर्स लिखाएगा। तो इस तरह हम लोग करते हैं। तो मैं पुरुष हूँ तो आपको क्या मिस्टर लिखा है, तो आपको MR आपको इस तरह भर लेना होगा। आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम समझते। अगर दीपक कुमार है तो आप दीपक यहाँ लिख सकते हैं और कुमार आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। लेकिन आप दीपक कुमार पंडित है, दीपक यहाँ लिखा है, कुमार आपको यहाँ लिखाएगा और पंडित आपको यहाँ लिखा है। चलो दोस्तों मैं इसको फिलअप करता हूँ। तो इस तरह मेरा फिलअप हो गया, आप समझ गए हो। तो अब इसके बाद आपको भराएगा अकाउंट नंबर, जो आप बैंक का जो अकाउंट नंबर वो आपका अकाउंट नंबर। चलो दोस्तों आपको जो अकाउंट नंबर होता है आपको इस तरह करके आपको भर देना होगा। तो मैंने क्या किया, इस तरह मैंने अकाउंट नंबर आपको भर दिया, मेरा अकाउंट नंबर भर गया। उसके बाद रेसिडेंट स्टेटस समझते हैं। इसमें समझते हैं जो रेसिडेंट इनवैलिड, तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट ऑप्शन होता है रेसिडेंट इंडिविजुअल, तो आपको इस पर टिक मार देना है। ऑक्यूपेशन टाइप आपको जो पेशा होता है आपको भरना, जैसे सर्विस है सर्विस भर सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में तो प्राइवेट सेक्टर, आप पब्लिक सेक्टर इस तरह भर सकते हैं। चाहे सेल्फ एम्प्लॉयज है अब तब भर सकते हैं, चाहे हाउस वाइफ है तभी स्टूडेंट। जो आपको जो पेशा मैंने ऑक्यूपेशन जो पेशा है वो आपको भरना है। तो मेरा दोस्तों मेरे पास स्टूडेंट, तो मैं स्टूडेंट में भर देता हूँ इस तरफ। तो समझ गए दोस्तों। एनुअल इनकम आपको जो साल में जो कितना इनकम होता है वो आपको भरना है। तो आपको मेरे पास जो इनकम होता है साल में वो आपको 2 लाख होता है, तो आपको इस तरह को भर दें, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो आपको इस तरह को फिलअप कर देना होगा। फिर से उसका इन्फॉर्मेशन आपको भरना पड़ेगा, कुछ देख सकते हैं इसमें। आपको इसमें आधार नंबर भरना पड़ेगा और पैन नंबर भरना था। तो मेरे पास जो आधार नंबर है तो आपको इस तरह जो आधार नंबर होता है वो आपको फिलअप कर देना होगा। तो मैंने जो आधार नंबर फिलअप कर दिया, उसका जो पेन नंबर भरना, जो पेन जो कार्ड होता है वो उस पर जो नंबर लिखा होता है उसको आपको फिलअप करना होगा। तो मैंने क्या किया, जो पेन कार्ड का नंबर है वो भी मैं इसको भर दिया इस तरफ। आप समझ गए दोस्तों। अब समझते हैं सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू बी सबमिट। दोस्तों जितना भी यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा है उसमें से आपको एक डॉक्यूमेंट को आपको कॉपी करके इसमें भर देना होगा, मैंने आपको एक जीरोक्स लगा देना होगा। तो इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन है, OBD है, पासपोर्ट है, वोटर ID है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मनरेगा जॉब कार्ड है। जितना भी आपको 5 कार्ड है तो आप किसी भी कार्ड को आपको एक जीरोक्स चाहिए। तो दोस्तों मेरे पास जो क्या है ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस इसमें भर देता हूँ। तो इसे ड्राइविंग लाइसेंस में टिक कर दिया। दोस्तों अगर वोटर ID आपके पास है तो वोटर ID आप इसमें भर सकते हैं। तो जो आपको डॉक्यूमेंट वो आप भर सकते हैं। दोस्तों जो आप ड्राइविंग लाइसेंस लगाया है तो आपको यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट नंबर जो होता है जो ड्राइविंग लाइसेंस का उसमें वो फिलअप करना है। तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर जो होता है मैं इसको मैं फिलअप कर देता हूँ। इस तरह देख सकते हैं मैंने ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है इस तरह जो आपको ड्राइविंग जो आपको है वो आपको भर देना होगा। तो मैंने इस तरह भर लिया, जो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर वो भर दिया। उसके बाद सब करेंट जो परमानेंट एड्रेस आपको भरना है तो समझते हैं। तो सबसे पहले जो करेंट एड्रेस टाइप है वो जो भरना है, तो जो एड्रेस होता है वही आपको भरना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या था एड्रेस, मैं ड्राइविंग लाइसेंस था मेरे पास, तो यहाँ भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस को भर देना होगा। इस तरह फिलअप हो गया। डॉक्यूमेंट नंबर, जो आप डॉक्यूमेंट लगाए ड्राइविंग लाइसेंस का वो भी आपको यहाँ पर नंबर जो होगा, जो आप नंबर उस पर डाले थे वही आपको नंबर इसमें फिलअप कर देना होगा। तो फिलअप कर दिया, आप देख सकते हैं इस तरह फिलअप हो गया। दोस्तों उसके बाद आपको एड्रेस भरना, जो एड्रेस भरना जो आपको आधार कार्ड पर जो पीछे जो एड्रेस लिखा होता है वही आपको एड्रेस भरना पड़ेगा। चलो दोस्तों मैं इसको एड्रेस भर लेता हूँ। तो इस तरह मैंने इसको फिलअप कर दिया, आप इधर देख सकते हैं। उसके बाद समझते हैं सिटी टाउन विलेज, मैंने अगर सिटी में रहते हैं कि टाउन में रहते हैं विलेज वो आपको भरना है। तो दोस्तों मैं विलेज में रहता हूँ तो मैं विलेज आपको भर देना। तो आपको जो गाँव का नाम होता है वो आपको भर देना होगा। तो इस तरह मैं इसको भर दिया गांव का नाम। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको डिस्ट्रिक्ट भरना है, तो इस तरह मैंने डिस्ट्रिक्ट भर दिया। उसके बाद पिन कोड जो आपका है, जो पिन कोड वही भर देना है जो आपको। तो इस तरह मैंने इसको पिन कोड भर दिया। उसके बाद स्टेट, जो स्टेट है वो को भरना, मैंने कौन सा स्टेट है, तो मेरे पास बिहार है। तो इस तरह बिहार आपको राज्य को
चुन लिया हो। तो इस तरह मेरा दोस्तों लोकल एड्रेस भरना है। दोस्तों मेरे पास जो लोकल एड्रेस है वही मेरा परमानेंट, मैंने दोनों एड्रेस मेरा एक चीज़ सेम है, मैंने वहीं पर रहता हूँ, तो आपको वही आपको फिलअप कर देना हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिलअप कर देता हूँ। तो मैंने फाइनली तरह अच्छी तरह इसको फिलअप कर दिया। जो एड्रेस मेरा परमानेंट है था वही मेरा लोकल एड्रेस है, दोनों एड्रेस को मैं सेम भर दिया, इस तरह भर दिया। दोस्तों उसमें समझते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, मैं आपको कॉन्टैक्ट जो मोबाइल नंबर जो है आपको देना पड़ेगा। था मेरे पास इधर मोबाइल नंबर है, तो आपको इस तरह जो होगा मोबाइल नंबर आपको फिलअप कर देना होगा। तो इस तरह मैंने क्या मोबाइल नंबर फिलअप कर दिया, और आपको ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा। तो एक मैं ईमेल आईडी लिख देता हूँ। तो अगर आपके पास ईमेल आईडी लिखे, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आप न लिखिए। तो इस तरफ तो मैंने एक ईमेल आईडी इस तरह लिख दिया, देख सकते हैं। और उसके बाद आपको जिस तारीख को आपको जो फॉर्म को फिलअप करना है उस तारीख को डेट डाल देना है। तो मैं जो मेरा डेट हो 17/4/2024, इस तरह से फिलअप हो गया। और आपको जो पहले जहाँ से भरते हैं वो आपका जगह का नाम होना चाहिए। तो मैं जो जहाँ पे भर रहा हूँ तो पिंटौटा होगा। तो इस तरह से मैंने इस तरह मेरा पर फिलअप हो गया। तो इस तरह मैंने पहले से लिख दिया। उसके बाद आपको सिग्नेचर यहाँ कर देना है, जो आपको सिग्नेचर इस तरह कर देना है। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फ़ोटो यहाँ पर लगा देना होगा, जो पासपोर्ट फ़ोटो होता है आपको इस तरह फ़ोटो लगा देना है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग क्या कहता है KYC जो फॉर्म को लोग फिलअप कर लिया है। तो दोस्तों इस तरह फिलअप करने के बाद आप काउंटर पर जाइएगा, आपको 1 चाहे 2 दिन में आपको जो KYC जो होता है आपको सबमिट कर देगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपने सीख लिया हो हम किस प्रकार से SBI का जो KYC फॉर्म को भरा जाता है। तो दोस्तों अगर इस पर कोई भी सवाल सुझाव है तो मेरे चैनल पर कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलो आज के वीडियो देखने के लिए बहुत सारे धन्यवाद।